हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स कंप्यूटर क्लासेस टीकमगढ़ में। हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे और इनपुट डिवाइस का पहला वीडियो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में जाना था। उसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं, किन का क्या यूज़ है, ये हमने समझा। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इनपुट डिवाइसेस ही होती हैं। पर ये होती क्या क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो हम जानते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है पॉइंटिंग युक्तियाँ, जिन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस का प्रयोग मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइसेस यानी पॉइंटिंग युक्तियाँ, जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि हैं। देखिए साथियों, इसमें एक वर्ड आया था कर्सर या पॉइंटर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो कोई चीज़ हिल रही है यहाँ पर, तो इसी को हम लोग कर्सर बोलते हैं। तो अभी जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इसके आसपास देखिए आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो कर्सर है ये। तो ये आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो माउस पॉइंटर इसी को हम कहते हैं। जैसे माउस जब हम हिलाते हैं तो कोई एक कर्सर या फिर तीर का निशान नज़र आता है, उसी को हम माउस पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। तो अब जानते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। जैसे कि हम देख ही चुके हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि। एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस क्या काम करता है। देखिए, माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। युक्ति का मतलब होता है डिवाइस। इसका प्रयोग कर्सर, कर्सर क्या होता है, देखिए टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट, इसे हम कर्सर कहते हैं या इसी को हम पॉइंटर कहते हैं। तो माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। वैसे तो हम सभी ने माउस देखा ही है, हम सभी एग्ज़ाम्स देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देते हैं। आजकल तो माउस तो सभी ने यूज़ किया ही है। तो पॉइंटर को चलाने के लिए या ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। बात करें माउस के आविष्कार की, तो इसका आविष्कार वर्ष 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। नाम याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। माउस का आविष्कार किया था डगलस सी एंगलबर्ट ने। इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं। एक बटन को हम बायां बटन यानी लेफ्ट बटन बोलते हैं और एक बटन को दायां बटन यानी राइट बटन बोलते हैं। इन दोनों बटनों के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, जिसका प्रयोग किसी फाइल में ऊपर या नीचे के पेज पर कर्सर को ले जाने के लिए करते हैं। तो तथ्य आपके सामने आ ही चुके हैं कि माउस का आविष्कार 1963 में हुआ। डगलस सी एंगलबर्ट ने इसका आविष्कार किया। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं और बीच में एक स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, मुख्यतः 2 ही बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, बीच में होता है स्क्रॉल बार। स्क्रीन पर हमें 2 माउस की पिक्चर नज़र आ रही हैं, इनसे हम समझ सकते हैं। देखिए, एक तो हमारे सामने दिख रहा है वायर्ड माउस और एक हमारे सामने दिख रहा है वायरलेस माउस। तो वायरलेस का मतलब इसमें कोई तार नहीं जुड़ा होता है कंप्यूटर से डायरेक्ट, ये ब्लूटूथ के थ्रू काम करता है। और एक जो वायर वाला होता है, इसमें तो हम जानते ही हैं, एक वायर लगी होती है जो सीपीयू से जुड़ी होती है। तो इसी को हम माउस बोलते हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इस साइड वाला, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको लेफ़्ट बटन बोलते हैं और इस साइड वाले को बोलते हैं हम राइट बटन, और बीच में ये रहा स्क्रॉल बार। ठीक है, तो स्क्रॉल बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है आपका स्क्रॉल बार। ठीक है, तो लेफ़्ट बटन, राइट बटन और
स्क्रॉल बार। अब अगर बात करें तकनीक के आधार पर, तो माउस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हम देख ही चुके हैं वायरलेस माउस जिसमें वायर नहीं होता है। दूसरा होता है मैकेनिकल माउस, ये शायद आप लोगों ने ना देखा हो। कुछ समय पहले लगभग 2002, 2005, 2007-8 के आसपास ये माउस चलते थे। इनमें नीचे एक बॉल लगी होती थी रबर की। उस तरह के दिखने में तो ऐसा ही था, बस थोड़ा भारी होता था, उसमें एक रबर की बॉल होती थी। उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल माउस। और आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा माउस के नीचे से लाइट निकलती रहती है थोड़ी सी लाल रंग का, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। तो कार्यप्रणाली या टेक्निक के आधार पर 3 प्रकार के माउस होते हैं, वायरलेस, मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं हर स्क्रीन का। अब बात कर लेते हैं माउस के कार्यों की, कि माउस से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, माउस के 4 प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? पहला, क्लिक या लेफ़्ट क्लिक। जब भी हम क्लिक बोलें तो हमारा मतलब लेफ़्ट क्लिक से ही होगा। तो क्लिक बोलें या लेफ़्ट क्लिक बोलें, एक ही बात है। यह स्क्रीन पर एक किसी ऑब्जेक्ट को चुनता है। ध्यान से रखें कि जब भी हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर कोई एक ऑब्जेक्ट यानी किसी एक वस्तु को, किसी एक चीज़ को हम चुनते हैं। किससे? लेफ़्ट क्लिक से, जब हम एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, दूसरा बात आती है डबल क्लिक। इसको ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल सीपीसीटी ने कई बार पूछा है डबल क्लिक से क्या होता है, सिंगल क्लिक से क्या होता है। तो डबल क्लिक क्या है? इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। जैसे हमें कोई भी प्रोग्राम खोलना है तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे उसके आइकन पर, और वो प्रोग्राम खुल जाएगा। तो 2 काम समझ में आए माउस के। एक तो सिंगल क्लिक, इससे हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को चुनते हैं। डबल क्लिक से हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, खोलते हैं। तीसरा जो काम है वो हम कर सकते हैं राइट क्लिक से, जिसको हम दायां क्लिक या राइट क्लिक दोनों बोल सकते हैं। जब भी हम राइट क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है, यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची दिखाता है। क्या करता है? स्क्रीन पर आदेश यानी कमांड्स की एक लिस्ट दिखाता है। दायां क्लिक का प्रयोग या राइट क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए करते हैं। यानी हमने कोई भी जो ऑब्जेक्ट चुना है उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, हम उनको एक्सेस चला सकते हैं, उनमें चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? राइट क्लिक के द्वारा। ठीक है साथियों, अब डी ऑप्शन आता है। चौथा कार्य जो करता है माउस, वो करता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। कैसे करते हैं? हम माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसको ड्रैग करते हुए जिस भी स्थान पर हम उसको लाना चाहते हैं वहाँ ले जाकर माउस के बटन को छोड़ देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो माउस के 4 कार्य हम देख चुके हैं। पहला क्लिक, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा दायां क्लिक यानी राइट क्लिक, और चौथा कार्य जो होता है वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंटिंग डिवाइस की, जो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का जो पिक्चर है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और ट्रैक बॉल होता कहाँ है, कहाँ यूज़ होता है, ये देखते हैं, है ना। देखिए, ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है। देखिए यहाँ पर ये एक बॉल लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, ऊपरी सतह पर लगी होती है। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट, देखिए हम माउस को हिलाते हैं तो कर्सर हिलता है, और ट्रैक बॉल में इस बॉल के थ्रू हम क्या करते हैं, कर्सर को हिला पाते हैं। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है, इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर ट्रैक बॉल यूज़ होती है वो भी देख लेते हैं। तो ट्रैक बॉल का पिक्चर भी आप स्क्रीन पर देख लें, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाएं। देखें कहाँ पर यूज़ होता है आपका ट्रैक बॉल का।
तो कैड वर्क स्टेशनों में, कैड का मतलब होता है, ये पूछा गया है CPCT में कई बार, कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वर्क स्टेशन में। ठीक है, इंजीनियर्स लोग यूज़ करते हैं कैड कैम का, ये कैड है और ये कैम है। ठीक है, तो कैड वर्क स्टेशनों में इसका यूज़ होता है। तो देखिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें कैड की, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसी तरह कैम में, तो कैम का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैड में यूज़ होता है ट्रैक बॉल, कैम में भी यूज़ होता है। थर्ड है कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशनों में, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल। देखिए, इन सभी जगह जैसे अपना आपने एरोप्लेन देखे होंगे, तो एरोप्लेन को कंट्रोल करने के लिए, उसका ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया होता है। तो वहाँ पर ऐसी जो हमने ट्रैक बॉल देखी हैं, इनका यूज़ होता है। ठीक है, रडार कंट्रोल में। इसके बाद बात करते हैं चौथा पॉइंट, जहाज़ पर सोनार तंत्र। सोनार क्या होता है? एक टेक्निक होती है जिसमें हम जो रास्ता तय कर सकते हैं, किसी आने वाले जहाज़ की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, तो वो होता है सोनार सिस्टम। उसमें भी ट्रैक बॉल का यूज़ होता है। ठीक है, तो इन 3-4 जगहों पर मुख्यतः इसका यूज़ होता है। तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें कि ट्रैक बॉल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंटिंग डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक बहुत से लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, आप लोगों में से, और देखा भी होगा। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं जॉयस्टिक क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है। पॉइंटिंग डिवाइस ही है ये भी। तो याद रखिए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो अभी तो हम सारी पॉइंटिंग डिवाइस ही पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ते जाएं, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो जॉयस्टिक को पढ़ते हैं। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, कैड कैम सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है? मुख्यतः गेम खेलने के लिए इसका यूज़ होता है। और फ्लाइट सिम्युलेटर मतलब, जैसे सिम्युलेटर मतलब एक तरह से फ्लाइट करते हैं, फ्लाइट यानी ये बच्चे जो खेलते हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए, उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। कैड कैम अभी हाल हमने देखा था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेनली गेमिंग में यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा जॉयस्टिक का पिक्चर, कुछ इस प्रकार की होती है जॉयस्टिक। ठीक है, एक गियर टाइप का होता है, इसी को हम जॉयस्टिक कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था, इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक और माउस दोनों एक ही तरह से कार्य करते हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि कर्सर का मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है, जबकि जॉयस्टिक में पॉइंटर लगातार अपने पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर मूव करता रहता है और उसे जॉयस्टिक की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है माउस में और जॉयस्टिक में। तो माउस में हम कर्सर को माउस की पोजीशन से कंट्रोल करते हैं, और इसमें आप इसको कंट्रोल करते हैं जॉयस्टिक की सहायता से। ठीक है, मेनली गेमिंग में यूज़ होता है। अगला पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ लेते हैं जल्दी से। अगला जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं प्रकाशीय कलम या लाइट पेन। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी इनपुट डिवाइस ही है, और इनपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइस भी है। प्रकाशीय कलम एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति है। ध्यान रखें कौन सी है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति है, जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेनू चुनाव करने के लिए करते हैं। पेन में छोटे ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल होता है, एक ट्यूब होती है इसके अंदर, और इसमें एक फोटो सेल होता है। तो ये जो हमने देख रहे हैं स्क्रीन पर, पूरा का पूरा ये एक लाइट पेन है। और याद रखें, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाएं और हर चीज़ को नोट करते जाएं। ठीक है साथियों,
तो प्रकाशीय कलम लाइट पेन भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस ही है। अगली जो पॉइंटिंग डिवाइस है हमारी वो है टच स्क्रीन। ठीक है, तो टच स्क्रीन क्या है देखते हैं कैसे काम करती है आजकल। हालांकि ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि टच स्क्रीन होती क्या है, हम सब टच स्क्रीन मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, एटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे टच स्क्रीन ही है। ठीक है, देखिए टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट युक्ति है, यानी इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता से तब इनपुट लेता है जब उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित उपयोग में किया जाता है, निम्नलिखित एप्लीकेशन में किया जाता है। जान लेते हैं किन किन एप्लीकेशन में टच स्क्रीन का यूज़ हो रहा है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, एटीएम में हम लोग टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो एटीएम में, एयरलाइन आरक्षण में यानी रिजर्वेशन हम कराते हैं उनमें, बैंक में इनका यूज़ होता है, सुपरमार्केट में भी इसका यूज़ होता है, और मोबाइल में तो हर व्यक्ति इसका यूज़ कर ही रहा है। तो टच स्क्रीन आज की डेट में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है। सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो टच स्क्रीन आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है डिजिटलाइज और ग्राफिक टैबलेट, है ना। ग्राफिक टैबलेट और डिजिटलाइज क्या होता है इसको जानते हैं। ग्राफिक टैबलेट के पास एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है। यह कलाकार यानी आर्टिस्ट को हाथ से इमेज और ग्राफिक इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे कि बहुत से लोग ड्राइंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, तो वो पेपर पे बनाते हैं। अब पेपर की चीज़ को कंप्यूटर में पहुंचाएं कैसे? तो ये एक डिवाइस है जिस पे आप डायरेक्ट इमेज बना सकते हैं, कोई भी स्केच बना सकते हैं, वो कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनता जाएगा। तो ये रहा आपका ग्राफिक टैबलेट, इसको ध्यान से देखें। ये भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस ही है और इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो ले लें अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी इनपुट जो डिवाइस है इसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, और आज के टाइम में इसका यूज़ आपने देखा ही होगा। जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं या सुपर स्टोर में जाते हैं तो दुकानदार इसका यूज़ करता है। देखिए होता क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग किसी उत्पाद का मतलब साथियों होता है प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड क्या होता है, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो लाइनें हैं इन्हीं को हम बारकोड कहते हैं। छपे हुए बारकोड आप देखेंगे पेन पर, मैगी के पैकेट पर, कोई भी जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर ऐसी लाइनें छपी होती हैं, इन्हीं को हम बारकोड कहते हैं। देखें क्या यूज़ में आते हैं। तो बारकोड रीडर क्या करता है, इन्हीं लाइनों को पढ़ता है, बारकोड को पढ़ता है। पढ़ने के लिए किया जाता है, बारकोड रीडर से प्रकाश की किरण निकलती है, फिर किरण को बारकोड इमेज पर रखते हैं, यानी ये जो इमेज मैंने बताई आपको इस पर रखते हैं। बारकोड रीडर में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बारकोड इमेज को दोनों तरफ से पहचानता है। एक बार ये कोड पहचानने के बाद इसे सांख्यिकीय कोड यानी नंबर कोड में बदल देता है। बारकोड रीडर का प्रयोग ज़्यादातर सुपरमार्केट में किया जाता है, जहां पर बारकोड रीडर के द्वारा आसानी से किसी उत्पाद का मूल्य रीड किया जाता है। यानी कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस पता करनी है तो हम क्या करते हैं, उसके बारकोड को रीड कर लेते हैं बारकोड रीडर से। देखिए आगे देखें क्या लिखा हुआ है, बारकोड गाढ़ी और हल्की स्याही की ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है साथियों खड़ी रेखाएं। ठीक है, ऐसी नहीं, ये ऊर्ध्वाधर इस साइड की नहीं होंगी, ये जो हम देख पा रहे हैं ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, यानी वर्टिकल जो लाइनें होती हैं उन्हीं को हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। तो बारकोड गाढ़ी और हल्की स्याही की वर्टिकल रेखाएं कह सकते हैं, वर्टिकल लाइंस कह सकते हैं, जो सूचना के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तथा मशीन इसे आसानी से पढ़ लेती है। तो आप समझ गए होंगे, जो इन बारकोड को पढ़ते हैं वो मशीनें, वो डिवाइसेस
आपकी बारकोड रीडर कहलाती हैं, और वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अभी और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ने को बाकी हैं, जिनको हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे पार्ट के साथ।